Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNU. Welcome to session 72 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject in graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 72, that is, following is usually measured at the species diversity level. So इसमें से किसको हम species diversity level पे measure करते हैं? Options are ecological diversity, taxonomic diversity, morphological diversity या फिर functional diversity. देखो अगर हम ecological diversity की बात करें, so that is measured at ecosystem diversity. ठीक है, इकोसिस्टम जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम है या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है. टेरेस्ट्रियल में फर्दर वेदर दे आर ग्रासलैंड और द फॉरेस्ट और द डेजर्ट, ठीक है, या आपके वो मैनमेड इकोसिस्टम है. सो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे मेजर करते हैं. टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी, सो टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स. ये प्लांट्स भी इसमें आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं. ठीक है, अगर हम टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी की बात करें या टेक्सोनॉमिक की बात करें, देयर आर 7 लेवल्स. ठीक है, सो सबसे पहले है डाइवर्सिटी इन स्पीशीज. सो स्पीशीज, सेकंड है जेनेटिक, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड लास्ट इज द किंगडम. ठीक है, तो ये आपका है लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी. सो टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी जो है उसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी लेवल पे मेजर करते हैं बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्पीशीज. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, उनका जो मतलब मॉर्फोलॉजी इज बेसिकली स्ट्रक्चर. ठीक है, फंक्शनल डाइवर्सिटी, सो व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, हाउ दे आर फंक्शनिंग इन द इकोसिस्टम. सो फंक्शनल डाइवर्सिटी उनका रोल, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, टेक्सोनॉमी, स्पीशीज and ecological ecosystem. So answer of this question is C, D, taxonomic diversity. So the taxonomic diversity is measured at species diversity level. Next question is diversity of all living things depends on. So कितने भी diversity है, चाहे वो plants हैं, चाहे animals हैं, चाहे microorganisms हैं, उनकी diversity किस चीज पे depend करती है कि वो कितनी उनकी species की diversity होगी. क्या वो जियोग्राफी पे डिपेंड करती है, दिस इज ट्रू, कि क्या वो एरिया कैसा है, वेदर इट इज अ प्लेन एरिया और वैली और हिली एरिया, और वो एक्वाटिक आपका मतलब वो कैसा, क्या वो आपका इक्वेटर के पास है या वो एरिया आपका पोल्स के पास है. सो जियोग्राफी, जियोग्राफिकल लोकेशन या जियोग्राफी पे आपकी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स डिपेंड करता है. सो ए इज ट्रू. प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, कितनी और स्पीशीज वहां पे प्रेजेंट हैं या कैसे तरीके की स्पीशीज वहां पे प्रेजेंट हैं, उस पे भी आपकी लिविंग थिंग्स की डाइवर्सिटी डिपेंड करती है. ठीक है, कि वो किनके साथ इंटरेक्ट कर रही है, वो किनके साथ रह रही हैं. ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पे सारे कार्निवोर स्पीशीज हैं जो कि हर्बीवोर को खा जाते हैं, तो जिसके कारण वहां पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम हो गई है. मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अगर वहां पे किस तरीके की स्पीशीज प्रेजेंट है, उस पे भी उस पर्टिकुलर एरिया में जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं या लिविंग थिंग्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी डिपेंड करती है. सो बी इज ऑल्सो ट्रू. सॉइल, सो सॉइल कैसी है, अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें तो वहां पे वेजिटेशन कम होगी. अगर लोमी सॉइल की बात करें तो वेजिटेशन ज्यादा होगी. अगर रेड सॉइल है, अगेन अच्छी डाइवर्सिटी होगी. ब्लैक सॉइल है तो बहुत अच्छी डाइवर्सिटी होगी. सो किसी भी लिविंग थिंग्स की, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है वो जियोग्राफी, वो प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज एंड सॉइल, तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेशन 72 इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? सो वी हैव डिस्कस दिस टर्म मेनी टाइम्स इन द प्रीवियस वीडियो सेशंस. Basically, bio means life, diversity means variety. So biodiversity hotspot क्या है? हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारे पास there are certain places जिनको हमने biodiversity hotspot डिक्लेयर कर दिया है. ठीक है, क्यों डिक्लेयर करा? There are certain criteria. अगर वो places उन certain criteria को फॉलो करते हैं, मीट करते हैं, तो हमने उस एरिया को उसके अकॉर्डिंगली biodiversity hotspot डिक्लेयर कर दिया.
So I will be telling you like and in layman language कि कौन से वो दो क्राइटेरियाज हैं या तीन क्राइटेरियाज हैं. सो फर्स्ट क्राइटेरिया है अगर कोई ऐसा प्लेस जहां पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी हो, रिच इन बायोडाइवर्सिटी हो, तो ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड क्राइटेरिया, वहां की जो स्पीशीज है दोज आर एंडेमिक. एंडेमिक मीन्स दोज आर लाइक कॉमन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली. वो वर्ल्ड में कहीं और हमें नहीं मिलती, तो वो वहीं पे मिलती है. सो मीन्स एंडेमिक. थर्ड इज वो जो स्पीशीज है दे आर इन कॉन्टिन्यूअस थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन. मतलब दे आर लाइक अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन, उनको ह्यूमन से खतरा है, थ्रेटन्ड है वो. ठीक है. सो अगर कोई एरिया इन तीन क्राइटेरिया को मीट करता है तो उस प्लेस को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं. देखो आई एम टेलिंग यू दिस इन लाइक इन वेरी सिंपलर टर्म्स, बट कितने परसेंट एंडेमिक है या कितने परसेंट अंडर थ्रेट है, सो दैट इज अनदर कंडीशंस. ठीक है. वो हम लोग इतने वो हम डिस्कस अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने तीन लेमैन लैंग्वेज में आपके तीन पॉइंट्स डिस्कस करे. सो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, देयर आर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. अभी करंट डेटा आई एम टेलिंग यू लाइक व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस वीडियो इन कमिंग ईयर्स, हो सकता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का नंबर जो है बढ़ जाए. ठीक है. सो दैट यू हैव टू गो थ्रू अगेन कि कितना करंट नंबर है. बट अभी के लिए देयर आर 36 hotspots of biodiversity in the world, and in India there are 4 hotspots of biodiversity. ठीक है. सो 4 इंडिया के अभी के लिए जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन एंड सुंदालैंड. सो दीज आर द 4 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. ठीक है. हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी अब हम किसे कहते हैं, आपको इसमें से ऑप्शंस देखनी है. फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज अ रीजन with the high level of endemic species. So this is true. हमने अभी बात करी कि वहां की जो स्पीशीज है वो एंडेमिक है. सो दिस इज ट्रू. दैट हैव एक्सपीरियंस्ड ग्रेट हैबिटेट लॉस. तो वहां की जो स्पीशीज हैं वो अंडर थ्रेट हैं, ह्यूमन से वो अंडर थ्रेट हैं, तो वो एक्सपीरियंस करती है हैबिटेट लॉस. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. अब देखो कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शन आंसर हैं दैट यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन बेसिस पे. सो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस में करा था, जिसमें हमें टिक करना था कि कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया नहीं है. तो उसमें हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट को चूज करा था कि इट इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज हमने वहां पे एक चूज करना था. यहाँ पे अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरिया क्यों बनाए, क्यों वो हॉटस्पॉट बने? क्योंकि उस एरिया को ह्यूमन से खतरा है. जब हमारे पास बोथ ए एंड बी की ऑप्शन है देन वी विल गो फॉर बोथ ए एंड बी, बिकॉज बी भी कहीं ना कहीं ट्रू है. वो एरिया अंडर थ्रेट है जिसके कारण वहां का हैबिटेट लॉस हुआ है. ठीक है. सो यू हैव टू सी, स्पेशली इन एनवायरमेंट यू हैव टू सी कि हमने किसको एग्जैक्ट मतलब according to options you have to mold your answer. ठीक है. so answer is C here, both A and B. only A हम टिक नहीं करेंगे because B is कहीं ना कहीं related, threatened है, तो मतलब वहां पे हैबिटेट लॉस भी हमने ग्रेटली एक्सपीरियंस करा है. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? लैंड हैज मोर स्पीशीज देन ओशियंस, ocean has more species than land, land and ocean has almost equal number of species, या not yet no. देखो अगर हम लैंड की टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, सो लैंड पे आपकी वेरिएबिलिटी है, एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत वेरी करते हैं. अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कोई प्लेन एरिया है, कोई हिली है, कोई आपका हिमालयंस एरिया में है. ठीक है. कोई आपका वैली में है. अच्छा, फिर हर जगह टेम्परेचर वेरी करता है, सनलाइट वेरी करता है, कहीं पे पानी ज्यादा है, कहीं पे पानी कम है. सो वेरी करती हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो जितनी एनवायरमेंटल कंडीशंस वेरी करेंगी उतनी ही डाइवर्सिटी ज्यादा होगी. अगर हम ओशियन इकोसिस्टम की बात करते हैं वहां पे वेरिएबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस कम है. ठीक है. सो ओशियन में ऑब्वियसली टॉप पे सनलाइट ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे जाओगे सनलाइट कम है. ठीक है. टॉप पे मतलब ये एनवायरमेंटल कंडीशन में उतनी वेरिएबिलिटी नहीं है ओशियन में जितनी की लैंड पे है. सो दैट इज वाई लैंड के ऊपर जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है दैट इज मोर देन ओशियन. सो आंसर इज ए, लैंड हैज मोर स्पीशीज देन ओशियन. सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, प्रोविजनिंग सर्विसेज किसको बोलते हैं? प्रोविजनिंग सर्विसेज ऑप्शंस आर, इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल सर्विसेज. ऑप्शन बी are those that lessen the environmental change. Option C, that represent human value and enjoyment.
या फिर ऑल ऑफ अबव। देखो सी ऑप्शन डिस्कस करते हैं फर्स्ट। प्रोविजनिंग सर्विसेज रिप्रेजेंट ह्यूमन वैल्यू एंड एंजॉयमेंट। तो ये कहता है कि ह्यूमन की वैल्यू, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ह्यूमन किस चीज को इंजॉय करता है, या ह्यूमन की वैल्यू या उसकी इंजॉयमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है कि ह्यूमन का क्या रोल है इन इकोसिस्टम, ठीक है, या कौन सी चीज से ह्यूमन कैन इंजॉय। तो उस चीज पे लाइफ ऑफ द ह्यूमन वो प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं। बी ऑप्शन कहता है दीज आर दोज दैट जो कि एनवायरमेंटल चेंज को कम करती हैं, ठीक है, क्या वो है। या फिर ये प्रोविजनिंग सर्विसेज, ए ऑप्शन कहता है कि ये एक ऐसी सर्विसेज है जिसमें हम रिन्यूएबल सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। देखो प्रोविजनिंग सर्विसेज मतलब किसी को कुछ देना, ठीक है। सो प्रोविजनिंग सर्विसेज बेसिकली एनवायरमेंट से हम लोग कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब ह्यूमन को एनवायरमेंट किस तरीके के बेनिफिट दे रहा है, सो दैट इज प्रोविजनिंग सर्विसेज। सो प्रोविजनिंग सर्विसेज इस जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि हाउ एनवायरमेंट, हाउ ह्यूमन इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द नेचर, ठीक है। सो या फिर नेचर ह्यूमन को कैसे बेनिफिट दे रहा है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ए ऑप्शन फिट बैठता है कि प्रोविजनिंग सर्विसेज है कि नेचर से हम लोग रिन्यूएबल सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, या it involves the production of renewable services from nature, from environment. So answer is A. So this was the last question of the session. So those who are doing either UG or PG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners. We are also helping you for your exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting the assignments. They will be helping you for your career development and even for skilling your personal and social development. You can reach us out on the number 75949399297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.